हेजिंग में प्रॉफिट कैसे होता है, चाहे आप ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर हो, इन डिटेल इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, हेजिंग में हम लोग प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, वो भी पर्टिकुलर डे में। चलिए समझते हैं। आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो मैं सेंसेक्स का चार्ट यहां पे ओपन कर लेता हूं। जैसे ही सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लिया हम लोगों ने, यहां पे आप लोग देख सकते हो कि प्रीवियस ट्रेंड जो है वो है बुलिश। अब हमें ये देखना है कि इसमें हम लोग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। तो आज है एक्सपायरी। अब एक्सपायरी के दिन आपको पता ही है, एक तो बहुत फास्ट मूव आता है या फिर साइडवेज चले जाता है मार्केट इस तरह। और मैंने पर्टिकुलरली ऐसा नोटिस किया है, जब इतनी बड़ी कैंडल होती है ना, जब बनती है, तब मार्केट मोस्टली साइडवेज ही चले जाता है। और यहां पे जब इतना बड़ा ट्रेंड हमें देखने मिलता है बिफोर एक्सपायरी, तो यहाँ की जो प्रीमियम होते हैं जिस दिन एक्सपायरी है, वो भी यहाँ पे गलना चालू हो जाता है, क्योंकि मार्केट जो है वो साइडवेज रहता है। तो ये मैंने नोटिस किया हुआ है मेरे लिए, मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो मैं यहां पे एज एन ऑप्शन सेलर कैसे रिएक्ट करूंगा, चलिए समझते हैं। अभी है एक्सपायरी, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहां पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है। मैं क्या करूंगा एज एन ऑप्शन बायर, इसे कहते हैं स्ट्रैंगल। यहां पे मैं क्या करूंगा, पुट यहां पे सेल कर दूंगा, कॉल यहां का सेल कर दूंगा। 200 पॉइंट दूर का यहां पे मैं पुट बाय कर लूंगा, 200 पॉइंट दूर का मैं यहां पे कॉल बाय कर लूंगा। यहां पे दो चीजें हमें देखने मिलने वाली है। एक पहली चीज ऐसे रहेगी, हमें मिलने वाला है मार्जिन बेनिफिट। मार्जिन बेनिफिट मतलब जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट बाइंग एन ऑप्शन एज एन ऑप्शन सेलर, इसे हम लोग कहते हैं नेकेड ऑप्शन सेलिंग, तब हमें मार्जिन जो है वो डबल का पे करना होता है। ठीक है, डबल हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, आप लोग देख लेना। एक लॉट सेल करने के लिए हमें लगभग 1,40,000 से 1,25,000 के बीच में लगते हैं। तो दोनों स्ट्राइक प्राइस अगर हम लोग सेल करेंगे तो हमें 3 लाख रुपए के आसपास लगते हैं लगभग, अगर हम लोगों ने ऑप्शन बाय नहीं किया है इसके अगेंस्ट में। बट जैसे ही हम लोगों ने यहां पे ये 200 पॉइंट दूर का ऑप्शन कॉल बाय किया और पुट बाय किया, तो यहां पे हमें सीधा मार्जिन आधा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे आप लोगों ने आपकी जो पोजीशन है, इसे रिस्क फ्री नहीं कह सकते हम लोग, रिस्क लेस कर लिया। यहां पे आपको मैक्स लॉस नहीं हो सकता है एज एन ऑप्शन सेलर। अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं पुट किया तो यहां पे आपको मैक्स लॉस हो सकता है, ये आपको पता है। बट आप लोगों ने ऑप्शन बाय यहां पे किया है अगेंस्ट में उसके, तो आप लोगों को यहां पे ज्यादा नुकसान नहीं देखने मिलेगा। तो एज एन ऑप्शन सेलर जब हम लोग स्ट्रैंगल करते हैं, तो यहां पे जब मार्केट बंद होगी इस बीच में, मतलब इसके नीचे या फिर इसके ऊपर जब ऑप्शन एक्सपायर होगा, या फिर यहां पे भी हुआ या फिर एट द मनी के प्राइस पे भी हुआ, तो भी यहां पे आपको पूरे प्रीमियम्स यहां पे मिल जाएंगे। चलो मान के देखते हैं कि आप लोगों ने यहां पे सेल किया, यहां पे भी सेल किया, यहां पे आपको 50 रुपीज मिल रहे हैं, यहां पे आपको 30 रुपीज मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लोगों का व्यू जो है वो बुलिश है। सॉरी, यहां पे हमें 30 मिलेंगे, यहां पे हमें 50 मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों का ऑलरेडी व्यू बुलिश है, तो यहां पे प्रीमियम आपको कम मिलेंगे और यहां पे प्रीमियम ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं अभी यहां पे, फिलहाल यहां पे आप लोग देखना कि हम लोगों ने जैसे ही यहां पे शॉर्ट किया, तो यहां पे हमें इन टोटल 80 रुपीज मिल रहे हैं। तो कैलकुलेशन के तौर पे चलते हैं। ठीक है, यहां पे मान के चलते हैं हम लोगों ने 10 रुपीज का प्रीमियम जो है वो बाय किया हुआ है, और यहां पे हम लोगों ने 10 रुपीज का वापस प्रीमियम बाय किया हुआ है। 10 रुपीज के हम लोगों ने प्रीमियम बाय किया हुआ है। तो यहां से हम लोग 20 रुपए माइनस करेंगे तो 60 रुपए हमें प्रॉफिट होता है। और यह प्रॉफिट कैसे होता है? अगर ये इसके ऊपर बंद हो और इसके नीचे बंद हो तो ये होता है शॉर्ट स्ट्रैंगल के हिसाब से। अगर आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल करना है तो मान के चलते हैं आप लोगों ने 79,500 का जो है कॉल और पुट यहाँ पे शॉर्ट किया है, क्योंकि ये राउंड नंबर है आज एक्सपायरी के दिन। ठीक है, पुट और कॉल दोनों ने आपने यहाँ पे शॉर्ट किया। अब इसमें आपको प्रॉफिट कैसे होगा? यहाँ पे भी आप लोग जो है 200 पॉइंट दूर के बाय कर रहे हो, यहाँ पे भी आपको सेम मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट कब होगा? अब प्रॉफिट आपको ये होगा कि जब मार्केट 79,500 पे क्लोज होगी। यहाँ पे आपको प्रीमियम भी ज्यादा देखने मिलेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे 100 देखने मिल सकता है, यहाँ पे 80। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन टोटल प्रीमियम्स कितने मिल रहे हैं? 80। अगर आप लोगों ने 200 पॉइंट या 300 पॉइंट दूर के अगर आप लोग प्रीमियम बाय कर रहे हो यहाँ पे, तो इसमें से हम लोग मान के चलते हैं 50 रुपए यहाँ से मैंने डिडक्ट कर दिए, तो भी आपके पास में यहाँ पे 130 रुपीज जो है आपकी जेब में है। इनटू क्वांटिटी मतलब 20, अगर हम लोगों ने इसे 130 इंटू 20 किया, तो आप लोग इस तरीके से क्वांटिटी साइज बढ़ा के जा सकते हो और आपका प्रॉफिट उतना बड़ा होता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल साइज। तो ये हो गया ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से। अभी हम लोग देखेंगे ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से। आप लोग अभी 79,500 में मार्केट चल रही है, और आज अगर मार्केट साइडवेज नहीं रहता, अगर एक्सट्रीम मूवमेंट मार्केट में आती, जैसे आज मान के चलते हम लोग बजट डे है,
बजट डे के दिन क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होता है कि बहुत ही वॉलेटिलिटी रहती है या फिर मार्केट साइडवेज चले जाता है। बट लास्ट 5 बजट से हम लोगों ने ये चीज देखी है कि नहीं हो रहा है मार्केट मूव। तो ये आने वाला बजट या फिर आज के दिन बजट है, एज्यूम करके चलते हैं, तो आज मूवमेंट आने की एक्सपेक्टेशन से एज पर प्रोबेबिलिटी, तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया 79,500 के, कॉल और पुट बाय कर लिए। अब इसमें हेज क्या करना, हेज ये ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। क्यों हेज हो चुका है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस थी ऊपर के साइड जाएगा, बट आपकी कंफर्मेशन नहीं है कि ये ऊपर के साइड जाएगा ही। एज पर न्यूज ये नीचे की तरफ भी आ सकता है, टेक्निकल बोल रहा है कि बाय करो लेकिन न्यूज बोल रही है कि सेल करो, तो आप कंफ्यूज हो। तो आप लोगों ने यहां पे क्या किया, ना आपको ज्यादा नुकसान नहीं देखना है, तो आप लोगों ने ये पोजीशन हेज कर ली कॉल और पुट बाय करके। फास्ट मूव अगर आता है तो आपको कॉल साइड में तगड़ा प्रॉफिट होगा, ये कॉल है ये पुट है। कॉल साइड अगर मूव आता है तो आपको तगड़ा प्रॉफिट होगा, पुट साइड अगर मूव आता है तो आपको तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, तो आप लोग 50 रुपीज पर प्रीमियम यहाँ पे रख सकते हो, मतलब 50 रुपए अगर आपके जा रहे हैं तो आपको 200 से 300 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट देखने मिल सकता है। तो आई होप आपको ये समझा होगा ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से, ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से कब प्रॉफिट आता है जब हम लोग हेजिंग करते हैं तो। और दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि हेजिंग में स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें और इसी के साथ में अगर आप उसमें स्टॉप लॉस कैसे पुट करना है ये जानना है, तो मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपको ऐसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, अभी के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू।